लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जिनके मंच पर आते ही भीड़ सिर्फ तालियां नहीं बजाती थी, हंसती भी थी, सोचती भी थी और कई बार अटक भी जाती थी। उनकी स्पीच में वो देसी मसला था जिनकी एक झलक पाने के लिए विपक्ष तक कुर्सी छोड़कर आगे खिसक आते थे। लेकिन राजनीतिक भी अजीब खेल है, ये करिश्मा हमेशा It is duty of mine to grow fruit tree. ये रामदेव बोला था लोगों को भी हम योगासन करेंगे, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। सूरज चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समय उसकी रोशनी को धीमा करवा जाता है। और यही हुआ लालू प्रसाद यादव के साथ, जो कभी बिहार की राजनीति में ध्रुव तारा थे, धीरे धीरे अदालतों, उम्र और परिस्थितियों के बादलों में घिरते चले गए। आज स्थिति ये है कि जो परिवार कभी लालू राज की प्रतीक था, वही परिवार अपनी विरासत बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा समय भी आया जब नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक विकल्प बनकर उभरे। जैसे जैसे उनकी पकड़ मजबूत हो गई, वैसे वैसे लालू प्रसाद यादव की चारों तरफ कानूनी लड़ाइयाँ, स्वास्थ्य समस्या और राजनीतिक चुनौती की परत चढ़ते चली गई। करिश्मा वही था, भीड़ का प्यार वही था, लेकिन समय ने उनकी राजनीतिक का वजन हल्का करना शुरू कर दिया। और देखिए, राजनीति कभी खाली जगह पसंद नहीं करती। जहां असर कम होते हैं वहां नए चेहरे उभर आते हैं। लोगों को यकीन था कि तेजस्वी यादव उनकी लेगेसी को अपने कंधे पर उठाकर आगे ले चलेंगे, कि लालू की बनाई हुई राजनीतिक फसल अब तेजस्वी के खेतों में लहराएगी। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि विरासत जितनी भारी होती है, उससे टकराने वाले उतने ही ज़्यादा होते हैं। और फिर जो हुआ, उसने सिर्फ आरजेडी को झज्जर को नहीं दिया, बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया जैसे कोई खामोशी से ज्वालामुखी अचानक फट गए हो। और फिर वो पल आया जिसने सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं, लालू प्रसाद यादव के पूरा घराने को नींव हिला डाली। बिहार चुनाव में आरजेडी को मिला करारी। लगभग सर्वनाक हार के सिर्फ कुछ घंटे ही बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की बेटी, एक डॉक्टर, सिंगापुर में बसा एक सफल जीवन। वही रोहिणी जिन्होंने अपने पिता को सिर्फ किडनी नहीं दी, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन उसी रोहिणी ने अचानक सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखा, ऐसा लाइन जिसने पूरे देश को चुप कर दिया। मैं राजनीतिक छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। ना कोई चेतावनी, ना कोई संकेत, ना कोई सफाई, बस एक झटका जो सीधा आरजेडी के रीढ़ पर पड़ा। जिस परिवार को बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत किला माना जाता था, उसी परिवार की दीवार अब अंदर से टूटने की आवाज़ देने लगी थी। अब सवाल ये है, रोहिणी गई क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी जो अपने पिता को किडनी तक दे सकती है, वो उसी परिवार से नाता तोड़ देती है? रोहिणी की पोस्ट ने इस पूरे विवाद की असली चिंगारी सामने ला दी। उन्होंने लिखा, ये कदम संजय यादव और रमेश ने मुझे करवाया और इसकी पूरी जिम्मेदार मैं ले रही हूँ। ये लाइन कोई साधारण आरोप नहीं है, ये सीधे उस सर्कल पर उगली है जिसे तेजस्वी यादव सबसे मजबूत कवच माना जाता है। संजय यादव, आरजेडी के रणनीतिक का दिमाग। तेजस्वी के लिए वही आदमी जो पर्दे के पीछे राजनीति के पूरे स्क्रिप्ट तैयार करता है। रमेश, तेजस्वी का बचपन का दोस्त, विश्वास पात्र और वो शख्स जिससे प्रभाव का परिवार से ज़्यादा सर्कल पर दिखा जाता है। अब इस बयान का मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो तेजस्वी की आंतरिक सर्कल उन्हें हर विवाद से बचा रहा है, या सारी आग बाहर वालों के सिर थोप रहा है, या फिर वही सर्कल लालू परिवार को धीरे धीरे दूर धकेल रहा है ताकि तेजस्वी का फैसला, तेजस्वी का निर्णय और तेजस्वी का राजनीतिक बिना किसी परिवार का हस्तक्षेप के चल सके। दोनों ही परिस्थिति खतरनाक है और दोनों ही सीधे आरजेडी के दिल पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर परिवार टूट रही है तो पार्टी कितनी देर तक अपने पैर पर खड़ा रह पाएगी। अब कहानी यहाँ से और काली हो जाती है, क्योंकि रोहिणी ने सिर्फ राजनीति का पर्दा ही नहीं उठाया, उन्होंने उस परिवार का दीवार भी तोड़ दिया जिसे लोग अब तक सिर्फ आदेश और त्याग का प्रतीक मानते थे।
रोहिणी ने लिखा, मुझे गालियाँ दी गई, कहा गया कि किडनी भी गंदी है, मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई, मुझे मायके से निकाल दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया। ये कोई पड़ोस की लड़ाई नहीं है, ये बिहार की सबसे प्रभावशाली और सबसे पुरानी राजनीतिक फैमिली के अंदर की कहानी है। वो परिवार जिसने दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, लेकिन आज उसी परिवार के अंदर का टूटना सबसे बढ़ते रूप में सामने आ रहा है। और ये सब इसलिए उजागर हुआ क्योंकि यहाँ शामिल लोग सिर्फ घर के सदस्य ही नहीं, पब्लिक फिगर है। नेता जनता से वोट लेते हैं, लेकिन अगर अंदर कुछ और हो रहा है तो बाहर कुछ और दिखाया जा रहा है, तो जनता को ये जानने का पूरा हक है कि असल में क्या छिपाया जा रहा है। क्योंकि जब एक राजनीतिक परिवार टूटता है तो उसकी दरार सिर्फ दीवारों में नहीं पड़ती, वो पूरे राज्य की राजनीति को हिला देती है। तेज प्रताप पहले ही पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी जेजेडी बना चुके हैं। अब रोहिणी भी बिल्कुल अलग राह पर चल गई। ये सिर्फ एक बहन का गुस्सा नहीं, ये किसी घर की साधारण तकरार नहीं, ये उस राजनीतिक साम्राज्य का टूटना है जिसने बिहार की सड़कों से लेकर संसद तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। कभी ये घराने के एकजुट तस्वीर राजनीतिक का सबसे बड़ा हथियार हुआ करते थे। लालू, रेवड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी, ये पूरा परिवार ही पार्टी का रीढ़ माना जाता था। लेकिन आज वही परिवार चारों दिशाओं से बिखर रहा है। एक बेटा अलग पार्टी लेकर चल गया, एक बेटी रिश्ता तोड़कर अलग हो गई, और बीच में खड़ा तेजस्वी, जिसे कभी भविष्य का चेहरा कहा जाता था, अब अपने ही घर के टूटते टुकड़े को जोड़ने में असह्य दिख रहा है। ये संकेत है एक बिखरते राजनीतिक वंश का, एक ऐसा परिवार जो कभी अजय माना जाता था और आज अपने ही संघर्षों के बोझ से ढहने लगा है। और यही सवाल आज हवा में तैर रहा है, क्या ये लालू युग का अंत है या सिर्फ शुरुआत है सबसे बड़े राजनीतिक भूचाल की? ये सवाल सिर्फ एक नहीं, सवालों की पूरी एक कतार खड़ी हो गई है, और हर सवाल आरजेडी की दीवारों में एक नई दरार डाल रही है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। क्या ये तेजस्वी की महंगी महत्वाकांक्षा है? वही महत्वाकांक्षा जो उन्हें बिहार का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है, चाहे इसके लिए परिवार को ही कुर्बानी क्यों न देना पड़े। या फिर ये लालू यादव की गैर मौजूदगी से पैदा हुआ वो पावर वैक्यूम है जिसे भरने के लिए घर के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आरजेडी के अंत की शुरुआत है? एक पार्टी जो लालू यादव के करिश्मे से खड़ी हुई, क्या वही पार्टी अब परिवार की लड़ाई से ढह जाएगी? राजनीतिक सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होती, इसमें कुर्सी के लिए रिश्ते टूटते हैं, घर बिखरते हैं, और खून के रिश्ते भी राजनीतिक समीकरण के सामने फीके पड़ जाते हैं। बिहार ने इससे लाइव देखा, सालों में नहीं, दिनों में नहीं, चंद घंटे में। सत्ता की चमक इतनी तेज होती है कि कभी कभी पूरा परिवार ही उसकी भट्टी में जलकर खाक हो जाते हैं। और इस बार ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं, ये एक वंश का टूटना है। वो वंश जिसने बिहार की राजनीति को दशकों तक पकड़ कर रखा था। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी या अभी शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में इस परिवार से और भी बड़े राजनीतिक धमाके सुनने को मिलेगा? क्या आप सोचते हैं ये टूटना सिर्फ एक इमोशनल पल था या बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए।